हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। बच्चे, आज हम लोग अलजेब्रा का कुछ बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। 12-14 क्वेश्चंस आपके हैं। थोड़े से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को देखते हुए आपको करा रहा हूँ। जो चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं आपके प्रीवियस ईयर जो रही हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी क्लासेस तैयार की हैं और उतना ही आपने देखना है। ज़्यादा डीप में अगर आप जाओगे तो उसका कोई एज सच बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो चलिए, आज जो भी 12-14-15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनको करते हैं। ठीक है, क्लास छोटी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट था। कल हम लोग अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा ज्योमेट्री लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा आज हो जाएगा। ज्योमेट्री बचेगा। 2 से 3 3 से 4 क्लास में आपकी ज्योमेट्री चलेगी और फिर एक क्लास आपकी डीआई की मैं कराऊंगा। थोड़ी सी बड़ी क्लास कर लेंगे सैटरडे में, और संडे में एक क्लास, थोड़ी सी बड़ी क्लास हम लोग कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी वाली। और फिर संडे में जो आपका सिलेबस है प्यारे भाई वो एंड हो जाएगा और फिर आप संडे से बाद में फ्री हो जाओगे। आप अपने रिवीजन पे कंप्लीट फोकस तो अभी से ही कर चुके हो, काफी दिन पहले से कर चुके हो, जब से हम लोग अपना अर्थमेटिक खत्म किए हैं। ठीक है, तो चलिए, कुछ सवाल बचे हुए हैं, इनको और कर लेते हैं। चीजें जितनी मैं आपको बता के चल रहा हूं एटलीस्ट उतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि वो तो आप तैयार करके चल ही रहे होगे, है ना भाई? चलिए, सवाल देखेंगे बच्चे जरा इसको। क्या है सवाल में? राम राम सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। सिलेबस बता तो दिया भाई, संडे में खत्म हो जाएगा। संडे में भी अगर हमें क्लास लगानी पड़ी तो स्टैटिस्टिक्स वाली लगाएंगे। 2 घंटे में वो स्टैट वाला जो पार्ट है आपको मैं पूरा करा दूंगा। कह रहा है x बराबर 15, y बराबर 3, तो 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy। देखो, अगर ये सवाल आप देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो तरीका आएगा ना, वो आएगा कि सर x की वैल्यू डायरेक्ट यहां रखो, y की वैल्यू डायरेक्ट यहां रखो और बन गई बात। लेकिन अगर मैं कहूं कि उतना भी आपको नहीं करना, हाँ ऐसा हो जाएगा कि एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू रखो, चीजें बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा भी आपको करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा देखो। क्या ये जो 9x² है इसको मैं 3x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस 49x² है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7y का होल स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 × 7, 2 × 3x × 7y, 42 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो क्या ये फॉर्मेट बन गया आपका a² प्लस b² माइनस 2ab? यस भाई, a ये रहा आपका 3x, b ये रहा 7y, तो ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 7y। तो हमारा आंसर प्यारे भाई कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चा? इसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3 रखो। तो x की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 तिया 45, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 तिया 21 और इसका होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गए 2, 24 का होल स्क्वायर और ये कितना बनेगा 576। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड। तो कई सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जहां आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे चाह रहा हो कि आप थोड़ा सा इसे फॉर्मूले में बदल के और जब रखो आप। ये सवाल देखिए जरा। ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई कह रहा है बहुघात समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 को उसने बोला है कि x माइनस 1 से विभाजित करना है। तो
तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। बच्चे आपको ये समीकरण, ये इक्वेशन दी हुई है और आपसे बोला है कि इसे जो है ना हमें x-1 से डिवाइड करना है। बच्चे जब इसे x-1 से डिवाइड करेंगे तो x-1 इसका एक रूट होगा। ऐसे सवालों में जब भी आप x-1 या किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, उस रूट को आप 0 के बराबर कर दो और वहां से आप निकालो क्या, x की वैल्यू। तो यहां हमें रूट दी हुई थी, यानी कि उसने बोला था इस समीकरण को x-1 से डिवाइड करना है। मैंने कहा कि x-1 से डिवाइड करना है ना, ये इक्वल्स टू 0। दोनों रूट्स इसके मैंने सॉरी इस ये रूट को मैंने 0 के बराबर कर दिया। तो यहां से x बराबर कितना मिला है, x बराबर मिला है 1। अब x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो यहां पर x बराबर 1 रखो। जो भी संख्या आपको मिलेगी वही रिमाइंडर होगी, वही आपका शेषफल होगी। ओके, चलिए अगर आप x बराबर 1 रखते हो बच्चे तो 1 की पावर 4 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस का 5, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5, तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8 माइनस 3, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, चलो एक और सवाल ऐसा देता हूं आपको, कोशिश करेंगे कि आप इसे कर पाओ, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। यहां आपको दो वैल्यूज निकालनी है ए और बी की। सवाल है 2x² प्लस ax प्लस बी को x-3 से विभाजित करना है और रिमाइंडर मिलता है 31। कह रहा है x² प्लस बी एक्स प्लस ए को x-3 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 24। तो कह रहा है भैया a प्लस बी की वैल्यू बता दो क्या होगी। बताएंगे सभी लोग। भाई सबसे पहले हम यहां तक बात करते हैं, यहां तक, ठीक है। अगर उसने x-3 से डिवाइड किया है, x-3 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x बराबर 3 है तो x को यहां पे रखोगे, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जो कि हमको दिया हुआ है 31 के बराबर। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर मैं x बराबर 3 यहां रखता हूं तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस ये कितना है आपका 3a प्लस b बराबर कितना है रिमाइंडर 31। तो यहां से प्यारे भाई 3a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 18 इसमें से घटेगा, ये आएगा आपका 13। तो 3a प्लस बी कितना मिला हमें, 3a प्लस बी मिला हमको 13। आते हैं सेकंड वाले पे, वो कह रहा है x² प्लस बी एक्स प्लस ए को x-3 से विभाजित करना है। अगेन आप x-3 को 0 के बराबर करोगे, x बराबर आ जाएगा 3। अब इस x बराबर 3 को बच्चे क्या करना है, जो दूसरा समीकरण हमको दिया हुआ है इस समीकरण में रखेंगे। तो 3 तिया 9 प्लस बी एक्स यानी कि 3b प्लस ए और बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 के बराबर। तो ये 9 उधर जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि 3b प्लस ए बराबर कितना है 15। बस आपने ये दो समीकरण सॉल्व करके और a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, यही आपका सवाल है। हालांकि सॉल्व भी अगर आप नहीं करोगे, आपने क्या करना है, 3a है और a 4a हो जाएगा, b है 3b है 4b हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो भी मुझे a प्लस बी का मान मिल जाएगा। तो भी मुझे a प्लस बी का मान मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों समीकरण को ऐड करते हो तो 3b और b कितना हो गया प्यारे भाई 4b, 3a और a मिलकर क्या हो गया 4a बराबर 13 और 15 मिलके क्या हो गया 28। यहां से अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं तो b प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 28 और 4 से 28 कटेगा 7 टाइम्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी जो है वो 7 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस बी किसके बराबर है 7 के। इस तरह के सवालों में ये बेस्ट क्वेश्चन है अगर बना तो। ओके, वेरी गुड।
चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवाए थे बच्चे कल, उन्हीं फॉर्मूलेज पे देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला, एक रूल मैंने लिखवाया था प्यारे भाई, कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। ये लिखवाया था कल मैंने आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? सर हो जाएगा 3abc के बराबर। तो यहां हमसे बोला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर। तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3abc का होल स्क्वायर आपसे पूछा है? 3abc का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। आप कहेंगे कि सर 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ओके, सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड चीजें हैं। ये सवाल करिए जरा, इसको कौन करेगा? और जैसे ही अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं और ये सवाल जैसे ही प्यारे भाई अगर आप देखते हैं ना, तो देखते ही आपको पसीने आ जाएंगे। आप कैसे देखना जरा। कह रहा है कि a बराबर 128 है, b बराबर 130 है और c बराबर 132 है। और आपसे कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान। आपको पसीने आएंगे कि यार a क्यूब निकालना है, घन निकालना है a का, तो क्या मैं 128 का क्यूब निकालूंगा? मुझे b क्यूब निकालना है, क्या मैं 130 का घन क्यूब निकालूंगा? मुझे c क्यूब, क्या मैं यही करता रहूंगा पूरे 1 घंटे? नहीं। आपको फॉर्मूला पता है बच्चा कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है तो वो होता है 1/2 और a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या यही मैंने आपको लिखवाया है? लिखवाया है कि नहीं? यस। आपको जस्ट ये वैल्यूज रखनी है। क्या बनेगी बात कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी यानी कि 128 प्लस 130 प्लस 132 और a माइनस बी यानी कि 128 माइनस 130 कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। b माइनस सी, 130 में से 132 गए तो 2 का स्क्वायर। बेशक वो माइनस है भाई, 130 में से आप 132 घटाओगे आपको सर माइनस का 2 आएगा। अरे भैया स्क्वायर होकर तो प्लस ही बन जाना है ना। -2 का स्क्वायर का हो या +2 का स्क्वायर का हो, मिलना आपको कितना है? 4 ही मिलना है। और प्लस c माइनस a, 132 में से 128 गया तो 4 का स्क्वायर। जल्दी से बच्चे मुझे आंसर बताएंगे इसका क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपका 1/2, जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 और 2 10, हासिल का 1, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 1 2 3, 390। और ये कितना है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणा 390 गुणा 16 4 20 4 24, 2 से जाएगा 12 बार, 12 0 0, 12 निम्मा 108, 12 तिया 36 और 10 46। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4680। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोगों ने किया, वेरी गुड। ये सवाल देखिए एक बार, कौन इसका सवाल का जवाब जल्दी से मुझे बताएगा? दिखने में बड़ा डेंजर और बड़ा टिपिकल सवाल लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसे कर लोगे। हैं भाई, कर लोगे ना? चलो देखते हैं करोगे कि नहीं। आपको दिया हुआ है a बराबर 5, b बराबर 4 और c बराबर 8।
ए बी सी तीनों की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या होगा इसमें भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला प्यारे भाई आपको मैंने लिखवाया था कि ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए लिखवाया था ना। बटे में इसने क्या दिया हुआ है? इसने दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। हमें जो चाहिए, अगर मुझे नीचे वाला पार्ट ऊपर से कैंसिल आउट करना है तो हमें ए बी सी प्लस के चाहिए, ए बी बी सी और सी ए हमको नेगेटिव यानी कि माइनस के चाहिए। तो लेकिन हमें तो ये प्लस के दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम माइनस को खींचकर बाहर ले लेंगे, जिसको बोलते हैं कॉमन। अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया या फिर एक माइनस बाहर रखा और एक माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तीनों तो प्लस में हो जाएंगे भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए बी माइनस में हो जाएगा, बी सी भी माइनस में होगा और सी ए भी माइनस में होगा। क्या अब आप इसको इससे काट सकते हो? यस। तो हमारे पास बचेगा क्या? माइनस का ए प्लस बी प्लस का सी। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 5 17, यानी कि हम कहेंगे सर माइनस का 17। बहुत ही सिली डिफरेंस है प्लस के 17 और माइनस के 17 में। योर आंसर विल बी माइनस का 17। ठीक है बच्चा, हमने नीचे से माइनस कॉमन लिया है। देखो, हम यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, जो कि मैंने कर दिए, और ये प्लस वाले क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, वो भी मैंने कर दिए हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको ऐसे फॉर्मूला बेस्ड पे। मजा आता है ना फॉर्मूले वाले सवालों को करने में, ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। आपको फॉर्मूला याद है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है, आप कर जाओगे। सवाल है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 16, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू कितना है? 78। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बता दो कितना होगा। चलिए देखते हैं। भाई हमें उसने पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हमें फॉर्मूला पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जिसमें ये भी आता हो और ये भी आता हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले तो दो होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला जिसमें ये दोनों आते हों, वो फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ए प्लस बी प्लस सी है, यस। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, बिल्कुल है। लेकिन सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके लिए बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखना अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू
और इसकी वैल्यू कितनी है 78। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15। ये इधर जाकर 256 में से माइनस कर देंगे 156, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी प्यारे भाई, ये मिल जाएगी 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 100। अब उसने पूछा है इसकी वैल्यू, लगा दो आप फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 16, इसकी वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, आप कहेंगे सर 100 माइनस, और मैंने क्या किया, मैंने यहां से ना माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 78। ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 22, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35। एक नया फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूं अगर आप चाहो तो, जो इसको डायरेक्ट लगाकर बन जाएगा। यहां तो हमने देखो, ये हमको चाहिए था, ये फॉर्मूला हमारा है, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए अलग से फॉर्मूला लगाकर उसकी वैल्यू निकाली। लेकिन मैं आपको अगर एक नया फॉर्मूला जो कि इन दोनों के डेरिवेशन से ही बनता है, इन दोनों के ही आपस में सहमति से ही एक नया फॉर्मूला बनता है, इन दोनों की, मैं इन दोनों को लिखे रहने देता हूं और एक नया फॉर्मूला आपके लिए बना देता हूं। नया फॉर्मूला क्या है कि ए क्यू हटा ही देता हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखता हूं, मैं ये सब हटा दिया। एक नया फॉर्मूला क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, हमें जो डेटा यहां दिया हुआ है वह डेटा हमारे पास है, वह डेटा हमारे पास है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखूंगा वो है 16, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है 78। आप कहेंगे 16 और 16 का स्क्वायर होता है बच्चा 256, माइनस ये होता है 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21 और 2 22, 224 नहीं, गलत कर दिया, 234 ना, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21 2 23, 234। तो ये कितना मिल जाएगा 16 गुणा 22, और 16 गुणा 22 कितना होता है 352। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कह सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है, जिसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी होती है, हमें डेटा से ही हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, करें कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 24, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताओ क्या होगा। यहां तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का ही फॉर्मूला लगाना है कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ये है 4√3, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 24 प्लस का 2, और इसकी वैल्यू हमको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमको चाहिए। ये हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48, भाई 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48 बराबर 24 प्लस 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। 24 48 में से घटेगा 24 और ये 2 नीचे आ जाएगा, बराबर कितना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। ये आ जाएगा 2 से 12 बार, यानी कि हमारा आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक और सवाल, चलिए।
ये सवाल करेंगे भाई। सवाल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल्स टू 18 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा? बताइए। वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं हर सवाल में ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, नहीं तो कोई नीड नहीं है मुझे बार बार लिखने की। हो जाएगा 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू तो हमको चाहिए ही चाहिए, और 2xy yz zx कितना दे रखा है? 18। 81 माइनस 18 दूनी 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। और देखो अगेन ये वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने नया फॉर्मूला आपको लिखवाया था ना, अगेन ये वही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ गया बच्चा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 10, और आपसे कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। प्यारे भाई इसका मान होता है, मैं आपको नए फॉर्मूले से ही करा देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, आपको केवल दो डेटा से ही आप इसका मान निकाल सकते हो। अब चाहो तो इसे याद कर लो, अच्छा फॉर्मूला है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 20, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 3 × 10 कितना होगा? 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 × 3 = 30, ये हो जाएगा 20 × 370, 33 दूनी 74, 100। कितना आंसर आ जाएगा? 7400, बिल्कुल सही है। नहीं तो देखो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca करके वहां से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो इसके फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। थोड़ा सा सवाल स्टेप बढ़ जाएगा, और ये अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो 3 लाइन का सवाल है फिर। इस तरह के सवाल तो आई थिंक मैंने आपको सर्च इंडिसेस में बच्चा कराए भी थे, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे दिया हुआ है। मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक मैंने आपको कराए थे सर्च इंडिसेस में। ऐसे सवालों में आंसर क्या होता है? ए प्लस बी। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर की तरफ बन रहा है और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे सवालों में हमारा आंसर होता है 1/a+b, अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ऐसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो हमारा आंसर रेस्पेक्टिवली a माइनस बी हो जाएगा। बताया था शायद मैंने आपको, है ना, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं 114 को a मान लूं और 7 को अगर मैं b मान लूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे ये कैंसिल कर दो, आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। बताया था ये मैंने आपको, है ना, सॉरी ए प्लस बी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 114 प्लस 7, आप कहेंगे सर 121। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल करिए जरा, डरना मत सवाल को देखकर, यहां भी फॉर्मूला ही लगेगा भाई साहब, और बड़ा सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुत सिंपल वाला। बस यही कुछ सवाल हैं अलजेब्रा में जो आपको पढ़ के जाने हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजें हैं रिवाइज करने के लिए। बताइए भाई, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा, क्योंकि जो आगे का पार्ट है कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो ऊपर से इस नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आंसर 124 प्लस 1 प्लस 7 यही है, यानी कि 132? क्या बात सही है? आप कहेंगे सर डेफिनेटली हमारी बात बिल्कुल सही है। ओके, आगे चले। यस, इस सवाल का जवाब बताओ। क्रय 4.1 का क्यूब प्लस 2.1 का क्यूब, और नीचे है 4.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर माइनस 8.61। क्या करेंगे इस सवाल में भैया, अगेन ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि 4.1 प्लस 2.1। आप कह देंगे सर ये हो जाएगा 6.2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6.2 हमारा सही जवाब होगा। चलो, बस यही क्वेश्चन थे कुछ, है ना, ये सवाल थे कुछ जो अलजेब्रा में बन सकते हैं। कुछ सवाल इसके सर्च एंड डिसीज में हम कर चुके हैं। अच्छा, अब क्लास इतनी ही रहेगी आज की, बाकी कल अलजेब्रा खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया ना, अब क्या करें। इतना देखो, ऐसा नहीं है कि सर क्या अलजेब्रा में यही है बस, अलजेब्रा बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें अलजेब्रा में पढ़ने को है, लेकिन मैंने जो कंसाइज वे में आपका ये चैप्टर किया है उसमें हमें इतना ही चीजें पढ़नी है। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं, इसी को ही आप बार बार रिवाइज करते रहो। एक दो चीज आपको जो नहीं मिलेंगी वो आप प्रैक्टिस सेट अगर करते जा रहे हैं तो वहां कवर हो जाएंगी, है ना। तो प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट आई थिंक आकाश सर आपको करा रहे हैं या फिर नीरज सर, जो भी करा रहे हैं, आप वहां से करते रहिए कवर और चीजें करते रहिए। बाकी अब कल हम अपना ज्योमेट्री चैप्टर ज्योमेट्री शुरू करेंगे, और 3 क्लासेस मैक्सिमम उसे भी हम कवर कर ही लेंगे, है ना। और इस बार संडे तक आपका मैं सिलेबस एंड करा दूंगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।